बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों बहुत खुशी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन एक बिल्लू बिल्ला भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने का बड़ा खोल देखकर वो वहीं रहने लगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया इस बात से अनजान थे। एक दिन जब कालू और टुनटुनी भोजन की तलाश में निकले तो मौका पाकर पेड़ के खोल में रहने वाला बिल्लू बिल्ला ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपने खोल में आकर सो गया। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू अपने घोंसले में आ गए। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया मेरे अंडों को? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब हर बार उनके साथ ऐसा ही होने लगा। टुनटुनी चिड़िया अंडा देती और बिल्लू बिल्ला उन्हें आकर खा जाता। कालू और टुनटुनी चिड़िया रोते रह जाते। मौसम आने पर टुनटुनी चिड़िया ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। कालू जी, आज हम पता लगा कर ही रहेंगे कि हमारे अंडों को कौन लेकर जाता है। एक दिन वो रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। तभी बिल्लू बिल्ला पेड़ के खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता देखकर कालू को वो टुनटुनी चिड़िया तड़प कर रह गए। हे भगवान, ये तो बहुत ताकतवर है। हम तो इससे लड़ भी नहीं सकते। अब हमें ये जंगल ही छोड़ना पड़ेगा। हमें अपना घोंसला कहीं दूसरे जंगल में बनाना होगा। फिर वो दोनों अपने पड़ोसी टूनी चिड़िया के पास गए और उससे बोले, टूनी बहन, हम इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। हम कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लेंगे। लेकिन टुनटुनी बहन, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों अपना बरसों पुराना बना घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हो? फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बात टूनी चिड़िया को बताती है। टूनी बहन, अगर हमें अपने अंडों को बचाना है तो हमें ये जंगल छोड़ना ही होगा। हम उस बिल्लू बिल्ला का सामना नहीं कर सकते। टुनटुनी बहन, इस तरह डरकर अपना सालों पुराना घोंसला छोड़ना सही नहीं है। अगर ये मुसीबत तुम पर आई है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कालू कौवा बोला, टूनी बहन, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट बिल्ले की शक्ति के सामने हम कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। दोस्तों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये कहकर टूनी चिड़िया ने बिल्लू बिल्ला से छुटकारा पाने की योजना कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया नदी के पास वाले पेड़ पर पहुँचे जहाँ कई बाज रहते थे। वो बाज काफी अमीर थे। उनके पास कई सारे जेवरात और सोने के हार थे। तभी थोड़ी देर बाद एक बाज अपने घोंसले से बाहर आया। फिर कालू कौवा चुपके से उनके हार को अपने पंजे में लेकर उड़ गया। वो देखो बास साथियों, इसने हमारे हार को चुरा लिया है। हमें इस कौवे को पकड़ना होगा। ये कौवा बच ना पाए। दो बाज कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ने लगे और कालू कौवा हार लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। कालू कौवे ने वो हार जल्दी से बिल्लू बिल्ला के खोल में रख दिया। बाज हार निकालने के लिए पेड़ के खोल के पास पहुंच गए। वो देखो साथी, हमारा हार उस खोल में है। हमें जल्दी से उस हार को निकालना होगा। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में डंडा डाला। उस समय बिल्लू बिल्ला खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे की आवाज से वो बाहर निकला। ओए बाज, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? जाओ यहाँ से। तुम्हारी यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्लू बिल्ला को इतना बोलता हुआ देखकर वो बाज गुस्से में आ गई और बिल्लू बिल्ला को अपने नुकीले पंजों से मार डाला। बिल्ला के मरने के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुए। टूनी बहन, तुम्हारी योजना तो काम कर गई। अब तुम्हारी वजह से हमें जंगल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी बहन।
हाँ टूनी बहन, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुम लोगों की मेहनत का फल है। तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। कैसे तुम दोनों बाज के घर से हार लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। चलो अब से तुम खुशी से अपने घोंसले में रहो। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।